दोनों संतोष भैया हेल्प करेंगे। संतोष जी, पदमचंद जी जैन चेटा वाले, रीना जैन ये भी साथ में आ जाएं। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तजना होगा, तप ही तो माटी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाये, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रामा का वरण तब ही होगा, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। जिनवानी माँ बैठ करें। माँ जिनवानी माँ, माँ जिनवानी माँ, भव भव से है पार कराती हे जिनवानी माँ, हे जिनवानी माँ। कुछ ना कुछ मिलता ही है और हम अपने वैराग्य पथ में जीवन में आगे बढ़ते रहें, इस भावना हेतु पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति हमें कैसे करना चाहिए और गुरु के चिंतन एक अलग ही है। सच में जब गुरु जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हे गुरु, हे गुरुवर, जैसे आपने हमें प्रभु से जोड़ दिया है। के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। सभी लोग पहला छंद निकाल लें। कल्याण मंदिर मुदार मावत्य भेदी, कल्याण मंदिर मुदार मावत्य भेदी, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम, ध्यान दे, भीता भय, ब्रेक लगाना है, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम, भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम, संसार सागर निमज्जमद दशेष जंतु, संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु,
भूताय मानमविनम्य जिनेश्वरस्य। भूताय मानमविनम्य जिनेश्वरस्य। पढ़िए। Any problem? Any problem? जोर से बोलिए। नो प्रॉब्लम ऐसे बोलिए ना। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? आगे बढ़ते हैं। छंद अभीप्सित फलदायी है। अभीप्सित का मतलब होता है इच्छा। हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति की इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति से मेल खाए ये जरूरी नहीं है। इच्छाएं अनंत हैं। मनुष्य अनंत नहीं है। मनुष्य गिनती के हैं। पूरे 2.5 द्वीप में सारे मनुष्य की गिनती की जा सकती है उंगलियों पर, लेकिन इच्छाएं इनफाइनाइट। इच्छाएं अनंत हैं। डिजायर आर इनफाइनाइट, मैन काउंटेबल। आदमी गिनती के हैं, इच्छाएं अनंत हैं। इसका मतलब है एक आदमी में कितनी इच्छाएं हैं? अनंत हैं, क्योंकि आदमी गिनती के हैं और इच्छाएं अनंत हैं। सभी की अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन अभीप्सित जो तुमने इच्छा की है उस इच्छा की पूर्ति करने वाला ये छंद है। अब कोई सी भी इच्छा कर सकते हैं, छोटी या बड़ी। छोटी इच्छा करनी है कि बड़ी, सोनू भैया? बड़ी की छोटी? तुम पहले बड़े तो हो जाओ तब बड़ी करो। बड़े लोग बड़ी इच्छा करते हैं, छोटे लोग छोटी इच्छा करते हैं। छोटे लोग कहते हैं लाख करोड़ मिल जाए हमें बस बहुत है। बड़े लोग कहते हैं लाख करोड़ से क्या होगा। अलग अलग इच्छाएं हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, इच्छाएं बड़ी कैसे बनाए? बात की बात है, पहले समझिए। अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक, जो तुमने इच्छा की है उसी कार्य की सिद्धि कराने वाला ये छंद। ऐसा कैसे हो सकता है? एक छंद कार्य अनेक, ऐसा हो सकता है? ऐसा ही है। काम एक और कार्य अनेक। कभी काम एक, कार्य भी एक और रिजल्ट भी एक। कभी कार्य एक और रिजल्ट अनेक, और कभी कार्य अनेक और रिजल्ट एक। शादी करने गए, बैंड वाला भी कर रहे हैं, भोजन वाला भी कर रहे हैं, भोजन बनाने वाला भी कर रहे हैं, कितने अरेंजमेंट कर रहे हैं। कार्य एक और काम रिजल्ट एक। तो अनेक कार्य रिजल्ट एक। और भगवान की पूजन कर रहे हैं तो भगवान की पूजन एक और कार्य अनेक। इसलिए ये अभीप्सित फलदायी। सभी की इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं। किसी की इच्छा हो सकती है हमारे पास बढ़िया मकान हो, किसी की इच्छा हो सकती है हमारे पास बढ़िया व्यवस्था हो, बढ़िया कार हो, किसी की इच्छा हो सकती है मेरा सब जगह सम्मान हो, किसी की इच्छा हो सकती है मेरा स्वर्ग में निवास हो, किसी की इच्छा हो सकती है मैं मुनि बनूं,
किसी की इच्छा हो सकती है मुझे मोक्ष की प्राप्ति, इच्छाएं अलग अलग, लेकिन ध्यान रहे जितनी लंबी इच्छा होगी उतनी ही लंबी मृत्यु होगी, उतने ही ज्यादा मरना पड़ेगा। आपने इच्छा कर ली कि मेरे पास 100 मंजिल की बिल्डिंग हो, इच्छा करने में क्या जा रहा है, इच्छाएं कर ली और आपकी 2 मंजिल की बिल्डिंग बन पाई जिंदगी भर में, अब 98 मंजिल की कहां बनेगी नोना भैया, कहां बनेगी। अब अगले जन्म में फिर वही उसी में लगेंगे, ईंट पत्थर सीमेंट में 5 मंजिल की बना लेंगे, 7 की बन गई, 93 की रह गई, तो फिर अगले जन्म में आएंगे तो फिर लगेंगे बिल्डिंग में, फिर 10 मंजिल की बन गई, फिर 83 मंजिल की रह गई। इच्छा एक जन्म में की, पूर्ति में कई जन्म लग गए। ऐसी इच्छा करने की जरूरत ही क्या थी। पांव उतने ही पसारते जितनी बड़ी चादर थी, जितने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाती, इतनी ही लंबी इच्छा करते तो जिंदगी आनंद में गुजरती। इच्छाएं लंबी कर ली, जिंदगी छोटी पड़ गई, अगली जिंदगी फिर लेनी पड़ी, बार बार मरना पड़ेगा। और जिसने सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया उसको ये संसार में मुक्ति की प्राप्ति होगी। जब तुम इच्छा ही नहीं कर रहे हो तो यहाँ रह के करोगे ही क्या। यहाँ तो वे ही रहते हैं जो इच्छाधारी होते हैं। अब कोई भी हो सकते हैं इच्छाधारी, अब कौन होते हैं, इच्छाधारी ही संसार में होते हैं। जिनकी इच्छाएं नहीं होती हैं उन्हें संसार से मुक्त कर दिया जाता है, जो इच्छाएं करते हैं उन्हें संसार में फिर बुलाया जाता है। इसलिए अभीप्सित फलदायक इच्छा कोई भी की जा सकती है। इच्छा तुमने भी की है, इच्छा हमने भी की है। अंतर इतना है कि जो धर्म की इच्छा करता है उसे भावना कहते हैं, और जो संसार के भोगों की चाह करता है उसे इच्छा कहते हैं। संसार की चाह इच्छा है और धर्म की चाह भावना है। ये दोनों में अंतर है। इसलिए अंतर समझिए। आप मंदिर आते हैं तो मंदिर आने में आपकी इच्छा लागू नहीं होती, मंदिर आने में भावना लागू होती है। और खाना खाने में इच्छाएं लागू होती हैं, कपड़े पहनने में इच्छाएं लागू होती हैं, पिकनिक मनाने में इच्छाएं लागू होती हैं, शिखर जी जाने में भावना लागू हो जाती है। यही दोनों में अंतर है। इसलिए भावना और इच्छा में अंतर है। इच्छा भारी है, भावना हल्की है। इसलिए भावना ऊपर ले जाती है और इच्छा नीचे ले जाती है। इच्छा भारी है, इच्छा लोहे के समान है और भावना रुई के समान है। भावना तुम्हें ऊपर उठाएगी, ऊपर ले जाएगी। भावना हीलियम गैस है, भावना हीलियम गैस है, इच्छा कार्बन डाइऑक्साइड। गुब्बारे में हीलियम गैस भरो, गुब्बारा ऊपर जाएगा। गुब्बारे में मुंह की गैस भर दो, नीचे गिर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गुब्बारे में भरो, नीचे गिरेगा। ऐसे ही इसमें हीलियम गैस भरो, ये गुब्बारा ऊपर उठेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरो, ये गुब्बारा नीचे गिरेगा। इसलिए अभीप्सित फलदायी, ये नहीं लिखा कौन सी इच्छा करो, कोई सी भी इच्छा करो। क्या आश्चर्य है कि कोई सी भी इच्छा करें। हाँ, कोई सी भी इच्छा करो, हर इच्छा की पूर्ति करने वाला ये छंद है। इसलिए इसका फल है अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक। कोई भी कार्य तुम्हारा सिद्ध नहीं हुआ अभी तक या हो नहीं पा रहा है, आप वैसा करिए जैसा कहा जा रहा है, कार्य सिद्ध होगा।
आज नहीं तो कल होगा जरूर। योग्यता आपके अंदर जरूर होना चाहिए। योग्यता आपके अंदर नहीं हुई तो कार्य की सिद्धि होना भगवान के हाथ में भी नहीं है। अगर तुम भव्य नहीं हो, अगर तुम भव्य नहीं हो और तुम मोक्ष जाना चाहो तो भगवान भी तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है तब भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। और अगर योग्यता है तो गॉड हेल्प आपके पास जरूर होगी, लेकिन उनकी सेवा होनी चाहिए। सेवा होगी तो हेल्प होगी, सेवा नहीं होगी तो हेल्प नहीं होगी। इसलिए अभीप्सित फलदायक इसका फल है। इसकी जाप देखें, इसकी जाप है ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, नमो इट्ठ कज्ज सिद्धि पराणम जिननम, ओम ह्रीम अरहम, नमो इट्ठ कज्ज सिद्धि पराणम जिननम, ओम ह्रीम अरहम, नमो इट्ठ कज्ज सिद्धि पराणम जिननम। वे जनेन्द्र भगवान इस जाप से ओम ह्रीम अरहम नमो जिननम, मूल जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो जिननम। नमो तक यहां तक लेना है, लास्ट का जिननम। बीच में इसका फल बताया है। ऐसी जाप करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान रहे, हम सभी लोग अपेक्षित लोग हैं। हम सभी अपेक्षित हैं, हर कार्य में अपेक्षा रखते हैं। झाड़ू भी लगाते हैं तो भी अपेक्षा रखते हैं। हम भैया वृत्ति करते हैं तो भी अपेक्षा रखते हैं। हम आहार देते हैं तो भी अपेक्षा रखते हैं। हम चौका लगाते हैं तो भी अपेक्षा रखते हैं। हम भगवान की पूजन करते हैं तो भी अपेक्षा। हम अपेक्षित लोग हैं। इतने छोटे लोग हैं कि अपेक्षा सबसे पहले लगा लेते हैं। काम भले ही हो या ना हो, कार्य करें या ना करें, अपेक्षा जरूर है। कई लोग तो कार्य न करके भी अपेक्षा करते हैं। कार्य भी नहीं कर रहे हैं और अपेक्षा भी रख रहे हैं। भगवान के पास पूजन करने भी नहीं जाते, और जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो भगवान हमारा काम बिगाड़ देते जी। और क्या नहीं लगते, कार्य भी नहीं और अपेक्षा भी। इसलिए अपेक्षा रखते हैं तो पहले कार्य करिए। कार्य करने के बाद जो अपेक्षा करते हैं उनकी अपेक्षा सिद्ध होती है, और जो कार्य बिना किए अपेक्षा करते हैं उनकी उपेक्षा होती है। इसलिए पुरुषार्थ करके, मेहनत करके अपेक्षा करोगे तो कार्य सिद्ध होगा, और मेहनत नहीं किया तो नहीं होगा। व्यक्ति भोजन करने, भूख लगी थी व्यक्ति को, भूख लगी थी, अट्टा कट्टा व्यक्ति था, एक हलवाई की दुकान पे जाके खड़ा हो गया और देखने लगा। अब क्या देखे, भूखा व्यक्ति क्या देखेगा? भोजन की चीजें देखेगा। सामने व्यंजन दिखाई दे रहे थे तो वो देख रहा, पैसे तो जेब में थे नहीं। अब थे नहीं है तो देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में भी लग जाते हैं। कभी बताएंगे कि देखने के भी पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है देखने के पैसे नहीं लगते हैं देखने में भी पैसे लगते हैं। तो पिक्चर को देखते हैं कि नहीं, पैसे लगते हैं। ताजमहल देखने जाते हैं, 50 रुपये टिकट है, तो देखने के भी लगते हैं। और यहाँ कह रहे थे क्या, यहाँ क्या कह रहे थे? हलवाई की दुकान पे खड़ा था, अब वो देख रहा था, तो देखने के पैसे तो लगते नहीं है, लेकिन हलवाई को गुस्सा आया। बोले क्या देख रहा है घूर घूर के? बोला भूख लगी है। तो भूख लगी है तो ले ले, तुझे जो लेना है। तो उसने ले लिया, आराम से जलेबी खाई और क्या क्या खाया,
खा पी के जब पेट भर गया तो खड़ा हो गया तो जाने लगा। तो दुकानदार ने कहा पैसे? बोले पैसे तो नहीं है। बोले पैसे नहीं है तो क्यों खाया? बोले भूख लगी तो खाया। बोले भूख लगी तो खाया, तो पैसे थे तो पैसे ही नहीं। तो देखा जेब में पैसे नहीं थे। हलवाई को बहुत गुस्सा आया। उसने आधा घंटे तक उसकी पिटाई की। पैसे नहीं थे तो खाया क्यों? और हाथ मारे, पांव मारे, सब मारा। मार मार के जब हलवाई थक गया तो अब क्या करता? तो आगे अपनी गद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठ गया। वो जब पिट पुटू के खड़ा हो गया फिर देखने लगा। बोले अब क्या बात है? बोले जो आपने अभी जिस भाव में हमें खिलाया था उस भाव में और दे दो थोड़ा, उसी भाव में एक बार और दे दो, और खा ले हम। तो क्या पिटाई तो करो फिर कर लेना। इच्छित फलदायी। तो यहां आप इच्छा कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम बता देंगे। आप इच्छा चाहे संसार की करें, आप इच्छा चाहे मोक्ष की करें, आप इच्छा चाहे धर्म की करें, आप इच्छा चाहे अधर्म की करें, आपके सारे कार्य की सिद्धि होगी। धर्म की करोगे तो भी होगी और अधर्म की करोगे तो भी होगी। ऐसा नहीं है कि धर्मी लोगों के पास ही धन होता है, अधर्मी लोगों के पास भी धन होता है। कहा है ना, शुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पापी के कहां से आ गई? मैं एक चिंतन कर रहा था, संजीव भैया, भगवान और गुरु में बहुत अंतर है। भगवान में और गुरु में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि भगवान व्यक्ति को वो भी देता है जो उसके लिए बुरा है, और भगवान व्यक्ति को वो भी देता है जो उसके लिए अच्छा है। अच्छा भी देता है और बुरा भी देता है। आप बड़े बड़े लोगों के यहां जाइए, बियर बार की कमरे के कमरे भरे हैं, और दिए किसने? भगवान लोगों को वो भी देता है जो ठीक नहीं है, और भगवान वो भी देता है जो उसके लिए ठीक है। गुरु तुम्हें वो नहीं देता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। गुरु तुम्हें वो नहीं देता है जो तुम्हें अच्छा लगता है। गुरु तुम्हें वो देता है जिससे तुम सबको अच्छे लगते हो। वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें तो न जाने क्या क्या अच्छा लगे, लेकिन तुम्हें वो नहीं देता है जिससे जो तुम्हें अच्छा लगता है। गुरु तुम्हें वो देता है जिससे तुम सबको अच्छे लगते हो। भगवान तो तुम्हें वो भी देता है जिससे तुम सबको बुरे भी लगते हो, वो भी देता है जिससे तुम अच्छे भी लगते हो, लेकिन गुरु तुम्हें नहीं दे सकता। वो तो तुम्हें वही देगा जिससे तुम सबको अच्छे लगो। इसलिए भगवान में और गुरु में अंतर है। अभीप्सित फलदायक तो यहाँ कह रहे हैं नमो इष्ट कज, यानी इष्ट कार्य सिद्धि प्रदाता। आप इष्ट माने जो तुम चाहते हो, इष्ट माने जो तुम्हें पसंद है, जो तुम चाहते हो, वो तुम्हारे लिए इष्ट है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज इष्ट नहीं है। हर व्यक्ति के लिए हर चीज इष्ट नहीं है। किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, उसके लिए दही इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। अब किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है, पाचन शक्ति नहीं है, और दूध पी रहे हैं, तो उनके लिए दूध भी इष्ट नहीं है। मूंग की दाल का पानी ही इष्ट है। तो किसी के लिए कुछ इष्ट है, किसी के लिए कुछ इष्ट है। और यहां इष्ट कार्य सिद्धि, इष्ट कार्य की सिद्धि कराने वाला यह छंद, और इष्ट कार्य की सिद्धि प्रदाता जो जिनेंद्र भगवान है, उनको मेरा मन वचन काय से प्रणाम है। ये वाले जिनेंद्र भगवान कहाँ हैं?
जो नमो जनार्दन रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, ये भगवान, ये मुनिराज है कहाँ? ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में है, यहाँ नहीं है। अपन पढ़ते हैं ना, नित्या प्रकंपात भूत केवलौघा स्फुरन मन्ना पैरिय शुद्ध बोधा दिव्यावधिक ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न। तो यहाँ नित्या प्रकंपात भूत केवलौघा, ये वाले जिनेन्द्र भगवान है, ये वाले मुनिराज हैं। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। और विदेश क्षेत्र कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। किधर है उत्तर दिशा? किधर है? सामने है कि? अच्छा, ये पूर्व है, हमारे सामने उत्तर दिशा है। इधर वो मुनिराज विराजमान है। तो हम नमस्कार किधर करेंगे? इधर की इधर? उल्टे करोगे? हम तो बैठे हैं, हम वहां से ले रहे हैं, तुम यहां से। तो नमस्कार, जिस दिशा में मुनिराज बैठे हैं उसी दिशा में नमस्कार करना चाहिए। जिस दिशा में मुनिराज बैठे हैं उसी दिशा में नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उसी दिशा में नमस्कार करने से उनकी ऊर्जा हमारी ओर आती है, और दूसरी दिशा में नमस्कार करने से ऊर्जा हमारी ओर नहीं आती। इसलिए उत्तर दिशा में। लेकिन अब सामने हम बैठे हुए हैं, तो उधर से हम ले रहे हैं, इधर से हम तुम्हें दे रहे हैं, एक ही बात है। सामने मुनिराज हो, सामने भगवान हो, भगवान का मुख तुम्हारे सामने हो, तुम भगवान के सामने बैठे हो, तुम गुरुओं के सामने बैठे हो, तुम्हें दिशा देखने की जरूरत। दिशा तब देखी जाती है जब सामने गुरु ना हो अथवा भगवान ना हो, तब दिशा देख के बैठना। अभी दिशा देखने की जरूरत नहीं है। दिशा तो जब ऊपर बैठे हो, कहीं सड़क पे हो, कहीं पार्क में हो, कहीं पर्वत पर हो, कहीं और जगह हो जहाँ जिन मंदिर ना हो, भगवान ना हो, गुरु ना हो, वहाँ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। लेकिन भगवान सामने हो तो भगवान के सामने मुंह करके ही बैठना चाहिए। कहीं कहीं लिखा है कि भगवान की पूजन पूर्व दिशा में मुंह करके करना चाहिए, उत्तर दिशा में मुंह करके करना चाहिए। उसका मतलब समझिए, वो वहां की बात है जहां भगवान सामने नहीं है। नहीं तो भगवान इधर बैठे रहते हैं, वो उधर मुंह किए। भगवान इधर है, वो मुंह उधर की है। अब उन्हें और कोई दिखेगा? भगवान तो दिखेंगे ही नहीं। भगवान सामने हो तो दिशा का कोई भी विकल्प नहीं करना चाहिए। इष्ट कार्य सिद्धि प्रदाता ऐसे जिनेन्द्र भगवान, उनको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हुई। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। पहले एक बार फिर पढ़ लें, क्योंकि गलती ना हो जाए। हम नहीं चाहते एक हलंत की गलती भी हो, और मेरे मुख से एक हलंत की गलती भी नहीं हो सकती। और हम ये कहे, तुमने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन फिर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अंतर मिलेगा। अंतर मिलेगा। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा वे पहले ही छंद में अंतर मिल जाएगा, दूसरे में तो आगे मिलता ही जाएगा। बोलने का ढंग, बोलने का तरीका और शुद्ध बोलना। कैसा बोलना? शुद्ध बोलना। आवाज देखिए, शुद्ध बोलना। शुद्ध नहीं, शुद्ध। शुद्ध में और शुद्ध में अंतर है। शुद्ध में सीटी आती है, विशुद्ध में सीटी आती है।
अशुद्ध में सीटी आती है, लेकिन शुद्ध में सीटी नहीं आती। एक सड़क वाला है, एक शकर वाला सा है। सड़क वाले सा की स्पेलिंग बनेगी SUDDH, सड़क वाले की स्पेलिंग बनेगी शुद्ध। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? SUDDH, शुद्ध। अब हम बोल रहे हैं शुद्ध, स्पेलिंग बनाइए SH आ गई ना, तुमने H तो हटा ही दी, फिर तुम कह रहे हो हम शुद्ध बोल रहे हैं। शिखरचंद जी, जो शुद्ध बोल सकता है वही अशुद्ध बोल सकता है, जो अशुद्ध बोल सकता है वही शुद्ध बोल सकता है, और जो अशुद्ध नहीं बोल सकता वो शुद्ध भी नहीं बोल सकता। संजय भैया समझ में आ रही? जो शुद्ध बोल सकता है वही अशुद्ध बोल सकता है। अशुद्ध वाला शुद्ध नहीं बोल सकता, शुद्ध वाला अशुद्ध नहीं बोल सकता। अब आप अशुद्ध बोलते हैं कि शुद्ध? आप अशुद्ध बोलते हैं कि शुद्ध? जल्दी बोलिए। शुद्ध बोलते हैं तो आप अशुद्ध भी बोल सकते हैं, गौर करिए। और आप अशुद्ध नहीं बोल सकते तो आप शुद्ध भी नहीं बोल सकते। क्लियर? समझ में आ गई? समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े कि समझाएं? बोले समझ में तो नहीं आई, लेकिन कह दी हाँ समझ में आ गई। क्यों कह दी? कि नहीं समझ में आई तो बड़ी हिंदी होगी, और दूसरी बात यह है कि महाराज फिर आगे और समझाएंगे। इसलिए जो शुद्ध नहीं बोल सकता वो अशुद्ध भी नहीं बोल सकता, जो अशुद्ध बोल सकता है वही शुद्ध बोल सकता है। आगे समझ में? संजय भैया नहीं आई होगी, मालूम है, इतनी जल्दी समझ में नहीं है। तुम इतने समझदार थोड़ी हो कि हमारी बातें इतनी जल्दी समझ जाओ। अभी छेद नहीं हुआ है। शुद्ध कैसे बोला जाता है? शुद्ध बोलने का ढंग, शुद्ध। अब अशुद्ध बोलिए। अशुद्ध, अशुद्ध बोलेगा वही तो अशुद्ध बोल पाएगा। शुद्ध बोलेगा वही तो अशुद्ध बोल पाएगा। आकाई तो फिर है, बोलना तो वैसे ही है। और जो शुद्ध ही नहीं बोल पाया, बोले शुद्ध, शुद्ध पढ़ो शुद्ध, तो उन्होंने कि पहले तुम शुद्ध ही बोलना सीख जाओ। शुद्ध कैसे बोला जाए देख लिया भाई। शुद्ध, जब एक बार हम बांसवाड़ा में पढ़ा रहे थे तो हमने कहा ऐसे पढ़िए शुद्ध। अब वो बच्चा बोला, वो उसकी सीढ़ी नहीं निकलती। बच्चे तो बड़े ही पता नहीं कहाँ से उनको इतनी बुद्धि आ जाती है। दूसरे दिन वो सीटी ले आया, विसिल ले आया। ये बोलो अब की बार हम बोले शुद्ध। छोटे बच्चे नटखट होते हैं, उन्होंने विसिल बजा दी। जैसे ही हमने कहा बोलो शुद्ध, तो लोगों ने तो बोला, बड़े बड़े लोगों ने उससे सीटी बजा दी। सीटी किसने बजाई? बोले महाराज आपने तो कहा था कि सीटी बजानी है। नहीं, सीटी बजानी नहीं है, सीटी निकालनी है। बोले महाराज मेरी निकलती नहीं है। फिर उसने दूसरा जवाब दे दिया। बहुत आश्चर्य हुआ, बच्चे कहाँ से इतना दिमाग लाते हैं। उसने कहा महाराज मेरी सीटी नहीं निकलती। हमने निकालो ऐसे निकलेगी, तो हमने बताया होता ऐसे शुद्ध बोलो। मालूम है उसने क्या कहा? उसने ये कहा महाराज अगर हम आप जैसे बोलेंगे ना तो हमें भी ऊपर के 2 दांत तोड़वाने पड़ेंगे। अब क्या कहते हो उससे?
उन्होंने कहा आपके में तो सांस है, तो हवा निकल आती है, और मेरे में सांस नहीं है। तो हमने फिर उसे समझाया, ऐसे बोलते हैं जीभ को, आगे की जीभ की नोक को ऊपर के दांत की जड़ पर लगाना पड़ती है। दांत की जड़ के ऊपर आगे की जीभ की नोक दांत की ऊपर की जड़ पर लगेगी, और फिर बोलोगे शुद्ध निकलेगा। यह है तरीका। जीभ की नोक ऊपर की दांत की जड़ के ऊपर ले जाओ, फिर निकालो, शुद्ध अपने आप आ जाएगा। और जीभ को तुम सड़क पे पसार के तुम निकालोगे तो शुद्ध निकलेगा। सड़क जैसी पसर जाएगी जीभ, तो फिर बोलो शुद्ध, सीटी बजेगी ही नहीं। इसलिए तुम लोगों से कहना है शुद्ध पढ़ना सीखें, अभ्यास करना, घर पे अभ्यास करना शुद्ध। जो होमवर्क है घर पे, जब कई दिन अभ्यास करोगे तब आपको ये अभ्यास होने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो फिर सही आने लगेगा। इसलिए एक बार पढ़ लें, कई लोग दोबारा आए हैं, इसलिए सब लोग एक साथ पढ़ लें। सभी के हाथ में पुस्तक हो, ये बात ध्यान रखें। पुस्तक नहीं है तो ले लें, लेकिन पुस्तक सामने हाथ में होना चाहिए, वरना आप गलत पढ़ लेंगे। देखिए, पड़ोसी आपको दिखाए ना दिखाए, अब पड़ोसी अभी दिखा रहा है, ऐसे ऐसे किया उसने, ऐसे कर लिया, अब तुम ऐसे कर रहे हो। अपने पास रखो। सबके हाथ में किताब दिए नहीं है तो यहाँ से ले लीजिए, दे दीजिए पीछे। आइए पढ़ने के लिए तैयार। अब इसका अर्थ आगे आ रहा है। कल्याण मंदिर मुदार मावद्य भेदी, भेदी बोलने का ढंग, छोटी की अपने आप हो जाएगी। और आपने भे पे जरा सा ढील दी तो सिद्धि बड़ी हो जाएगी। कल्याण मंदिर मुदार मावद्य भेदी, पीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम, पद्मम, पद्मम ऐसे नहीं, पद्मम, भीताभय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम, पद्मम। ये पढ़ते पढ़ते बहुत बार कपाल भांति हो जाएगी, अपने यहाँ पे ही हो जाएगी। मंघ्रि, 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 भीताभय प्रदमनिंदित मंघ्रि पद्मम, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, दशेष जंतु, भूतायमान मविनम्य जिनेश्वरस्य, भूतायमान मविनम्य जिनेश्वरस्य, जिनेश्वरस्य। एक सीटी तो मारना ही है। जिनेश्वरस्य, देखो मेरा सुनोगे तो बिल्कुल सही नजर आएगा। भूतायमान मविनम्य जिनेश्वरस्य, बढ़िए सब लोग शुद्धता से।
जिनेश्वरस्य। आप सब लोग एक साथ शुद्ध बोलेंगे तो सीटी इतनी तेज बजेगी कि नीचे तक आवाज जाए। अरे मेरे पास तो नहीं आ रही। भूताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। Any problem? All of you clear? आगे बढ़ते। हमारा कल्याण हो उसे कल्याण कहते हैं। कल्याण किसे कहते हैं नहीं मालूम। सर्वोत्कृष्ट महोत्सव को कल्याण कहते हैं। सर्वोत्कृष्ट महोत्सव उसे कल्याण कहते हैं। कल्याण कितने बताए? 5। जन्म कल्याण, जन्म का महोत्सव, वो भी सर्वोत्कृष्ट। कैसा? सर्वोत्कृष्ट। इससे ऊंचा किसी का भी न हो उसे कहते हैं सर्वोत्कृष्ट। जन्म कल्याण, जन्मोत्सव। दीक्षा कल्याण, दीक्षा महोत्सव। ज्ञान कल्याण, ज्ञान का महोत्सव। और मोक्ष कल्याण, मोक्ष कल्याण माने उत्सव, महोत्सव और महान उत्सव। उत्सव और महोत्सव। उत्सव सभी लोग मनाते हैं। महोत्सव कोई महान व्यक्ति के मनाए जाते हैं। जन्मदिन तो सब अपने अपने मना लेते हैं, ये जन्मोत्सव हो गए। और तीर्थंकर भगवान का महाउत्सव होता है, जन्म कल्याण होता है। देव लोग आते हैं, इसलिए कल्याण। आप हे भगवान, आप क्या है? कल्याण मंदिर। मंदिर माने स्थान, मंदिर माने प्लेस। कल्याण के स्थान है मुदार, उदार। उदार किसे कहते? जो तुम जो मांगो वो दे दे, उसे उदार कहते हैं। बोले हम उनके यहाँ गए थे, उन सेठ जी के यहाँ गए थे, बहुत उदार मना है। हमने जैसे ही कहा हम मंदिर में कार्यक्रम करा रहे हैं, बोले तुम्हें जो चाहिए ले जाइए। क्या कहोगे उन्हें? उदार मना। उदार मना माने उदार मन वाले, जो चाहिए ले जाइए। सब देने वाले, उसे क्या कहते हैं? उदार। उदार माने सब कुछ देने वाले। मवध्य, अवध्य माने पाप, अवध्य माने पाप। भेदी, भेदी माने भेदने वाले, पापों को भेदने वाले। अर्थ देखिए, कल्याणों के स्थान, महोत्सव के स्थान, सब कुछ देने वाले, पापों को भेदने वाले। भीता भय, भीत माने भय, अभय। भयभीत लोगों को, भीत माने भयभीत लोगों को अभय देने वाले। प्रद माने देने वाले। भयभीत लोगों को अभय देने वाले। अनिंदित, किसी से भी निंदित नहीं, सबसे प्रशंसा कराने वाली, सबसे प्रशंसनीय, सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। अंग्री पद्मम, अंग्री पद्मम कहते हैं। अंग्री माने चरण, दोनों चरण। पद्म माने कमल, दोनों चरण कमल। जिनके दोनों चरण कमल कल्याणों के स्थान है, जिनके दोनों चरण कमल उत्सव के स्थान है, जिनके दोनों चरण कमल महोत्सव के स्थान है, और जिनके चरण कमल से सब कुछ मिलता है, जिनके चरण कमल से सभी पापों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमल से भयभीत भी निर्भय हो जाता है, जिनके चरण कमल से सब जगह प्रशंसा होती है, जिनके चरण कमल। आगे
संसार सागर, संसार रूपी सागर, निमज्ज उसमें डूबे हुए दशेश संपूर्ण जंतु प्राणी, पोतायमान जहाज, नौका, पोतायमान नौका, अभिनम्य मैं नमस्कार करता हूं जनेश्वरस्य, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को। एक बार जरा चित्र की तरफ देख ले, फिर हम आपको समझाते हैं। चित्र में देखिए, हो सकता है आधा दिख रहा हो, किसी को आधा नहीं दिख रहा हो। देखिए, किताब है तो किताब में देख लीजिए, पहला ही चित्र है। देखिए चित्र में पार्श्वनाथ भगवान सामने विराजमान है, देख रहे हैं। कुछ लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के नीचे बैठ करके। कुछ लोग यहां आनंदित हो रहे हैं, बाजू में बैठे हुए बाईं तरफ दाईं तरफ कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जैसे भजन करते हैं। सारे लोग ऐसे ही बैठ करके भजन कर रहे हैं, कुछ लोग गुणगान कर रहे हैं। और बाजू में देखिए, इधर कुछ लोग समुद्र में डूबे हुए हैं, बाईं तरफ समुद्र में डूबे हुए हाहाकार मचा रहे हैं, बचाओ, चिल्ला रहे हैं। और कुछ लोग नौका में बैठे हुए हैं, बोले हम तो नौका में बैठ गए, अब तुम्हें बैठने तो तुम भी आ जाओ। ये चित्र में दर्शाया जा रहा है भगवान पार्श्वनाथ। आप सामने देखिए क्या लिखा है, पार्श्वनाथ भगवान के सामने देखिए, दाईं तरफ बाईं तरफ, नाना सुखों के दाता लिखा है, सभी सुखों के प्रदान करने वाले। दूसरी तरफ देखिए, पापों के विनाशक। तीसरी देखिए, सैकड़ों इंद्रों से वंदनीय, प्रशंसनीय। और इधर कह रहे हैं भयभीत प्राणियों को अभय प्रदाता। अब ये चित्र देख लिया। आखिर हम पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते समय क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, चित्र देख लिया आपने, अब चित्र अपने दिमाग में रखिए। एक तरफ ये वाली बात लिखी है कि सत इंद्रों से प्रशंसनीय, भयभीत को अभय प्रदाता, पाप विनाशक, नाना सुखदाता और संसार में डूबे हुए प्राणियों के लिए जिनकी भक्ति काय के समान है, नौका के समान है। और सारे लोग जिनका गुणगान करते हैं, और संसार में जो लोग डूबे हुए हैं वो चिल्ला रहे हैं, नौका के नीचे चिल्ला रहे हैं, भैया हमें भी उठा लो, हमें भी नौका में बिठा लो। जैसे तुम लोग चिल्ला रहे हो कि नहीं कि महाराज हमें भी साथ में ले चलो, नहीं चिल्ला रहे हम नहीं चिल्ला रहे हैं। हम तो मंदिर में आके भगवान से कहते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में। वह मंदिर में ही आके वो इसलिए कहते हैं भगवान से, सुनते तो है नहीं, क्या कह चुको। बोले बहरे व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहरे व्यक्ति को क्या कहा जाए? बोले उससे कुछ भी कहो, वो तो बहरा ही है, उसे क्या कहा जाए, उसे कुछ भी कहो। ऐसे कहते आगे महाराज से कहा तो महाराज के चलो, और भगवान से कहते ना भगवान कहीं जाने के ना किसी को ले जाने के, इसलिए चाहे कुछ कहते रहो। और महाराज से कोई कुछ आगे नहीं कहता, भगवान मेरी समाधि कराओ, कोई नहीं कहता आगे, हमें साथ में ले चलो, हमें संयम दिलाओ, कोई कुछ नहीं कहता। और भगवान से खूब कहेंगे। इसलिए कल्याण मंदिर, ये चित्र अपने दिमाग में रखिए। कल्याण मंदिर जो कल्याणों के स्थान है, कल्याण माने महोत्सव, मंदिर माने स्थान, जो कल्याणों के स्थान है, महोत्सव के स्थान है, उदार सब कुछ देने वाले हैं, सभी सुखों को देने वाले हैं, अवध्य वेदी सभी पापों को
नाश करने वाले हैं। भीता भय, भयभीत प्राणियों को अभय देने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। अनिंदित, सबसे प्रशंसनीय है, सारे लोग जिनकी प्रशंसा करते हैं। अंग्री पद्मम, जिनके चरणों की सारे लोग प्रशंसा करते हैं। संसार सागर निमज्ज, संसार में डूबे हुए प्राणियों को, संसार में समस्त अशेष समस्त जंतु माने प्राणी, संसार में सभी डूबे हुए प्राणियों को जिनके चरण कमल काय के समान है, नौका के समान है। संसार में सभी डूबे हुए प्राणियों को जिनके चरण नौका के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं। उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके स्तुति करता हूं। अर्थ समझ में आया? कल्याणों के स्थान सभी सुख देने वाले, कल्याणों के स्थान सभी सुख देने वाले, सभी पापों को नाश करने वाले, भयभीत प्राणियों को अभय देने वाले, सभी से प्रशंसनीय, जिनके चरण संसार में डूबे हुए प्राणियों को काय के समान है, नौका के समान है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करके स्तुति करूंगा। क्या अर्थ निकला? जो कल्याणों के, अब देखिए अर्थ देखिए, जो कल्याणों के धाम है, जो कल्याणों के स्थान है। उदार माने सभी सुखों को देने वाले हैं। अवध्य वेदी, पापों को, अब देखिए हम थोड़ा बोल रहे हैं, तुम थोड़ा और ज्यादा बोलना। जो कल्याणों के धाम है, सभी सुखों को देने वाले हैं, सभी पापों को नाश करने वाले हैं, भयभीत प्राणियों को अभय देने वाले हैं, इंद्रों से प्रशंसनीय हैं, जिनके चरण डूबते प्राणियों को नौका के समान हैं। उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके मैं स्तुति करता हूं। उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके मैं स्तुति करता हूं। ये उसका भाव है। अब नहीं, ये तो उसका अर्थ है। अब भाव देखने के लिए तैयार होइए। आर यू रेडी? अब हम छेद करने के लिए तैयार हो गए। कैसे छेद किया जाता है वो देखिए। आप सभी लोग सतर्क मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीधी मुद्रा में, आंखें बंद होंगी और आपका शरीर दूसरे से टच ना हो। अगर टच होगा तो व्यवधान होगा, दूसरे से टच ना हो। आप स्वयं से टच रहे, दूसरे से टच ना हो। ये बात अलग है। आजकल टच का जमाना है, वो टच वाला चाहिए। तो एक बार एक बुआ जी मिली, बहुत बूढ़ी थी, लगभग 60 को पार कर गई थी। तो हमारे एक नितिन भैया है वहाँ पे सीपुर में, उदयपुर में, तो उनकी वो बुआ थी और वो पर्यूषण में आई थी। तो वो बोली, वो हमें एक मोबाइल चाहिए। बोले कौन सा? बोले वो वाला। बोले कौन सा? वो खिसकाने वाला। बोले क्या खिसकाने वाला? अरे वो उसमें खिसक जाता है। तो वो नितिन भैया बोले, बुआ वो वाला आ गया तो तुम ही खिसक जाओगे। वो खिसके या ना खिसके, तुम जरूर खिसक जाओगे। नहीं 2012 की बात है, तब नए मोबाइल आई थी। तो वो वाला देख खिसकाने वाला। तो इसलिए आइए बिल्कुल सतर्क मुद्रा में बैठिए, आंखों को बंद करिए और ओंकार ध्वनि देना है। इसके बाद
आपको हम 5 मिनट स्पीच देंगे और आपको सिर्फ सुनना है। 2 मिनट में रिपीट होगी, 5 मिनट में फीड होगी और 7वें मिनट में आपको वो चीज याद हो जाएगी कि इसका अर्थ क्या है। और आप बाहर जाके भी बता सकेंगे, सबको बता सकेंगे कि पहले छंद के कल्याण मंदिर स्तोत्र का अर्थ क्या है। ये सबसे बढ़िया बात है। फिर तुम जब भी पढ़ोगे भावपूर्वक पढ़ोगे, क्योंकि अर्थ उतर जाएगा। इसलिए बिल्कुल आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, जितनी लंबी धुन निकाल सकते हैं ओंकार ध्वनि निकालिए। निकालने का तरीका, पहले ऑक्सीजन भरिए, फिर धीरे धीरे निकालिए। ओ तीन बार निकालना है, लंबी धुन। ओ आंखें बंद कर लीजिए, आंख बंद हो और हाथ की मुट्ठी बंद ना हो। हाथ आपके खुले हुए हैं। चाहे आप भगवान की तरह हाथ रखें, चाहे आप किसी तरह योगासन जैसे हाथ रखें। ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ खोल लीजिए। आइए, हम जैसा बोलें आपको सिर्फ सुनना है, आंख बंद रहना चाहिए। आंख खुलेगी तो तुम्हारा ध्यान भंग होगा और हम जो बोलेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आंखों को बिल्कुल बंद रखिए और आंखों को बिल्कुल बंद रख के सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। 5 मिनट तक हम अपनी बात कहेंगे, आप सिर्फ सुनते रहिए। 2 मिनट में हम रिपीट कराएंगे, फिर आपसे हम खुद सुनेंगे कि आपको हमारी बात आपके दिमाग के अंदर गई या न गई। ये बात आपको भी बतानी पड़ेगी। आइए, फीड करने के लिए तैयार। आंख बंद, हाथ खुले और बिल्कुल मस्तिष्क पर आपका ध्यान रहे और हम स्पीच देने जा रहे हैं। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है। पापों के नाशक, पापों के नाशक, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है। जो कल्याणों के धाम है, जो हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है। कल्याणों के धाम है, जिनके चरण डूबते प्राणियों को नौका के समान है। उन पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके मैं स्तुति करूंगा, अथवा उन 15 प्रणाम है। आइए फिर देखते हैं। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है। जो कल्याणों के धाम है, जिनके चरण डूबते हुए प्राणियों को नौका के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अंतिम बार फिर आप सुनेंगे। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है,
हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, जो कल्याणों के धाम है। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से वंदनीय है, इंद्रों से प्रशंसनीय है। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, जो कल्याणों के धाम है, जिनके चरण डूबते हुए प्राणियों को नौका के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा मन वचन काय से प्रणाम है। रिपीट, अब हम जो बोले वो रिपीट करना है। हे भगवान, जोर से, हे भगवान जो सर्व सुख भय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, कल्याणों के धाम है, जिनके चरण डूबते हुए प्राणियों को नौका के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। अब फास्ट रिपीट, अभी तक रिपीट किया है, फास्ट रिपीट देखिए। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, और फास्ट देखिए। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप वेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, कल्याणों के धाम है, जिनके चरण कमल नौका के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हे भगवान जो सर्व सुख प्रदाता, एक मिनट जरा फास्ट देखिए। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, कल्याणों के धाम है, जिनके चरण डूबते प्राणियों को नौका के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। आंख खोल लीजिए। जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रियों से पूजनीय है, एक ही बात, पाप भेदी इंद्रों से पूजनीय है, जो स्तोत्र का नाम कल्याण मंदिर, जो कल्याणों के धाम, जो कल्याणों के धाम है। भैया सब जने नहीं बोलो, सब नहीं बोलिए, उन्हें बोलने दी, सुनो आप, मुझे सबको याद हो। हे भगवान जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से पूजनीय है, जो कल्याण के धाम है, डूबते हुए प्राणियों को नौका के समान है, ऐसे पार्श्वनाथ परमेष्ठी को बारंबार नमस्कार है। हे भगवान सर्व सुख अभय प्रदाता, पाप विनाशक, इंद्रों से प्रशंसनीय, कल्याणों के धाम, जिनके चरण कमल नौका के डूबते प्राणियों को नौका के समान है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बढ़िया, दिमाग के अंदर चला जाए, मेरा इतना ही प्रयास है, और इतने ही प्रयास के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग के अंदर मिटाए दुख सभी सुख दे, मिटाए दुख सभी सुख दे, यही जिन देव मंदिर है, मिटाए दुख सभी सुख दे, यही जिन देव मंजर है, प्रशंसा सब करे जिनकी,
सभी पापों को खंजर है। प्रशंसा सब करे जिनकी, सभी पापों को खंजर है। काव्य में सुनिए, आज ही बनाया है और आज ही सुना रहे। मिटाए दुख सभी सुख दे, यही जिन देव मंजर है। प्रशंसा सब करें जिनकी, सभी पापों को खंजर है। प्रशंसा सब करें जिनकी, सभी पापों को खंजर है। खंजर माने तलवार। जो डूबे हैं समंदर में, जो डूबे हैं समंदर में, उन्हें प्रभु पोत समझानो। जो डूबे हैं समंदर में, उन्हें प्रभु पोत समझानो। कराए आत्म अनुभव जो, कराए आत्म अनुभव जो, वही कल्याण मंदिर है। कराए आत्म अनुभव जो, वही कल्याण। पहला छंद आइए पूर्ण कर लिया है। अब आप ये किताब निकाल लीजिए और किताब में से पद्यानुवाद जो आपने फीड किया है उसको छंदों में कैसे पढ़ा जाएगा ये पढ़ना सीखिए। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का स्तोत्र बताए रे। पार्श्व प्रभु को हो, पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों के मंदिर हैं, दर्शन ज्ञान समंदर है। कल्याणों के पापों को जो खंजर है, पापों को जो खंजर है, पापों को जो भव सागर में डूब रहे, उनको जहाज प्रभु बर है। भव सागर में पारस प्रभु नम कर हो, पारस प्रभु नम कर जयकार लगाओ रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताएं रे। पार्श्व प्रभु को हो, और आगे देखिए नीचे का पद्यानुवाद। कल्याणों के धाम है पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम। उपसर्गों को जीत कर नाना सुख के दाता हो तुम, अभय प्रदाता त्राता हो तुम। हो उदार सब पाप विनाशक, भव्यों को जो भव सागर डूबने वाले, उनको पार लगाने वाले हैं। कल्याण के मंदिर धाम, पार्श्व प्रभु को करूं प्रणाम। पार्श्व प्रभु को करूं प्रणाम। पार्श्व प्रभु को। जो एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।